जो भी पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, चाहे वो नेता हो, उन सबको कलंकित करेंगे। ये उत्तराखंड के ऊपर दाग है। ये तो सीधा सीधा किसान के ऊपर भी डाका डाल रहे हैं, उसके एमएसपी पे डाका डाल रहे हैं। जो राजस्व की प्राप्ति उत्तराखंड की सरकार को होनी चाहिए, वो इन अधिकारियों के निकम्मेपन के चलते नहीं हो पा रही है। सरकार का इतना मोटा पैसा लगने के बाद वो दुकानें नहीं दी जा रही हैं, तो ऐसा क्या? ये जितने भी अधिकारी हैं जो निकम्मेपन के परिचायक हैं, जिनके द्वारा सरकारी खजाने पर डाका डाला जा रहा है। शासन प्रशासन है, उसकी जेब में नहीं जा रहा है, इसलिए वो सरकार का और हम लोगों का सबका नुकसान कर रहे हैं। सुविधा शुल्क के चलते वो दुकानें आड़तियों को आवंटित नहीं हो पा रही। क्योंकि इतने दिनों से खड़ी हुई बिल्डिंग खंडर हो चुकी है और उसके बाद भी देने को वो राजी नहीं है। मेरे विधायक के कार्यकाल में मंडी बन के तैयार है। दिल्ली रोड पर आदित्यनाथ झा राजकीय इंटर कॉलेज की जमीन पर बहुत बड़ी कृषि उत्पादन मंडी बनकर तैयार है, जिसमें 2 राज्यों की फसल आनी चाहिए, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। और मंडी की दुकानें गल्ला मंडी के आड़तियों को हस्तांतरित करनी चाहिए, ताकि गल्ला मंडी में अगर 20 ट्राली भी अनाज आ जाए तो भयंकर जाम हो जाता है। उस जाम से निजात दिलाने के लिए मंडी का निर्माण 5 साल पहले कर दिया। 5 वर्ष पूर्व जो मंडी बन के तैयार है, और बहुत दुर्भाग्य है, सुविधा शुल्क के चलते वो दुकानें आड़तियों को आवंटित नहीं हो पा रही हैं। कृषि उत्पादन मंडी परिषद जो है पूरा उत्तराखंड राज्य देखती है, उसके द्वारा 62 दुकानें कृषि उत्पादन मंडी समिति रुद्रपुर को हस्तांतरित कर दी हैं। और 62 दुकानें जब हस्तांतरित हो गई तो उनको प्राथमिकता क्रम में आड़तियों को देना चाहिए, ताकि आड़ती शहर से बाहर अपनी उपज का काम करें। 2 राज्यों की उपज आ रही है, उसका व्यवसाय शुरू करें, जिससे सरकार को भी टैक्सेस प्राप्त होंगे और उन दुकानों से भारी मात्रा में किराया भी आएगा। ये रेवेन्यू का लॉस जो हो रहा है अधिकारियों की आक्रमणता के चलते हो रहा है। ये जितने भी अधिकारी हैं जो निकम्मेपन के परिचायक हैं, जिनके द्वारा सरकारी खजाने पर डाका डाला जा रहा है। कितना हरास हो रहा है पैसे का। 5 साल से अगर ये किराया ले रहे होते तो करोड़ों रुपया किराया इनके पास आ गया होता, और 5 वर्षों में लाखों क्विंटल अनाज उत्तराखंड की सरकार को प्राप्त होता, जिसकी एवज में भारी मात्रा में वो आमदनी करते। आज सरकारी खजाने पे डाका डाला जा रहा है, रेवेन्यू का ह्रास हो रहा है। जो राजस्व की प्राप्ति उत्तराखंड की सरकार को होनी चाहिए, वो इन अधिकारियों के निकम्मेपन के चलते नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर मैंने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया था। मौका स्थल पर भी मैंने सबको अवगत कराया था, और आज फिर मैं ये जो 62 दुकानें हस्तांतरित हुई हैं, ये क्यों नहीं देते आड़तियों को, ताकि रुद्रपुर जाम से मुक्त हो सके और अनाज भी ट्रालियां भर भर के या डंपर भर भर के अनाज उसी स्थान पर पहुंचे जो दिल्ली रोड पर नई मंडी बनी है। 108 वहां दुकानों के ब्लॉक बन के तैयार हैं। आड़ती जाएं, किसान भी वहां जाएं और अपना उपज का उचित प्रतिफल प्राप्त करें। वजह सिर्फ यही है कि अधिकारियों की जेब, उनको चाहिए सुविधा शुल्क, और जो भी पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, चाहे वो नेता हो, उन सबको कलंकित करेंगे। ये उत्तराखंड के ऊपर दाग है। जो दुकानें देना चाहते हैं उनको कुछ ना कुछ धनराशि चाहिए, और वो धनराशि हम लेने नहीं देंगे। हम दुकान किराए पे दीजिए, आप आड़तियों को दीजिए, हम नहीं कह रहे कि किसी और को दीजिए। आप गल्ले के व्यवसायियों को दुकानें भी नहीं दे रहे। आपने रुद्रपुर में जाम की स्थिति पैदा कर रखी है। पूरे इलाके का अनाज कहां पहुंचता है? रुद्रपुर गल्ला मंडी में, और मात्र 20 ट्राली अगर आ जाए तो जाम भयंकर हो जाता है। उस जाम से निजात दिलाने के लिए मेरे द्वारा मंडी का निर्माण किया गया था। 26 एकड़ में 100 करोड़ से अधिक की मंडी बनी पड़ी है, और वहां आड़तियों को ट्रांसफर नहीं कर रहे। जब तक ये दुकानें दुकानदारों को, व्यापारियों को आवंटित नहीं हो जाएंगी, तब तक मेरा धरना चलता रहेगा। आज तो मैं यहाँ सांकेतिक बैठा हूं, अगला धरना मेरा मंडी परिषद में होगा, और वो हो सकता है अनिश्चितकालीन। जिलाधिकारी महोदय की ओर से आश्वासन था, उन्होंने तत्काल मीटिंग भी बुला ली थी, लेकिन बड़े लोगों के चलते, जिनको सुविधा शुल्क चाहिए, उनके चलते ही काम नहीं हो पा रहा है। 5 साल हो गए हैं ये मंडी बने हुए, किसी व्यापारी को अभी दुकान आवंटित नहीं करी गई है वहाँ पे।
और इतनी भयंकर स्थिति हो जाती है जब हमारा धान आता है, गेहूं आता है यहाँ रुद्रपुर में, इस करके व्यापारी यहाँ अपना किसान जो है धान लेके आ नहीं पा रहा है छोटी मंडी की वजह से। वो बिलासपुर चला जा रहा है, कोई कहीं चला जा रहा है। तो इसको किसानों को मिलनी चाहिए, दुकानें जो व्यापारी हैं उनको, व्यापारियों को दुकान मिलनी चाहिए, तो यहाँ जो है इनकम बढ़ेगी। रुद्रपुर के अगर मंडी के अंदर उसको दुकान पे के बाहर ट्रॉली नीचे उतार के सुखाना पड़ जाए या उसको पंखा लगाना पड़ जाए, वो पंखा नहीं लगा पाएगा, वहाँ पे जगह ही नहीं है, क्योंकि जगह ही नहीं है वहाँ पे मंडी बहुत छोटी है। अब जो नई मंडी बनी है, नई मंडी में किसान का कम से कम धान नीचे उतरे, उसका छन्ना लग जाए उसकी फसल को, उसको पूरा MSP किसान को मिल जाए। ये तो सीधा सीधा किसान के ऊपर भी डाका डाल रहे हैं, उसके MSP पे डाका डाल रहे हैं। हम तो कह रहे हैं CM साहब से हमारी यही अपील है, वो दुकानें फटाफट करती हैं उनको अपटन की जाए, और अपटन करके और किसानों को अगले सत्र से पहले अगले साल से पहले ये मंडी चालू हो और किसानों को इसका पूरा उचित मूल्य, उचित लाभ मिले और MSP किसानों को मिले। सरकार का इतना मोटा पैसा लगने के बाद वो दुकानें नहीं दी जा रही हैं, तो ऐसा क्या कि इसमें सरकार का नुकसान, किसानों का नुकसान और व्यापारियों का नुकसान हो रहा है। इसका मतलब साफ सुथरा दिख रहा है कि जो शासन प्रशासन है उसकी जेब में नहीं जा रहा है, इसलिए वो सरकार का और हम लोगों का सबका नुकसान कर रहे हैं, केवल अपनी जेब ना भरने के कारण। ये साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि जो मंडी बन चुकी है वो मंडी नहीं बची है, वो भूत बंगला बन चुका है, क्योंकि इतने दिनों से खड़ी हुई बिल्डिंग खंडर हो चुकी है और उसके बाद भी देने को वो राजी नहीं है।